होंगे, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे आए होंगे जो केवल परखने के लिए आए होंगे कि हमने सुना है बाबा कथा कहता है, सियोर वाला बाबा आता है कथा कहता है, और कथा कहने पर उससे जो प्रार्थना करी जाए वो बाबा देता है। कई ऐसी आई होंगे, कई ऐसे मेरे जीजा आए होंगे जो परीक्षा करने के लिए आए होंगे, हम भी देखें वो देता है कि नहीं देता। पर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उससे प्रार्थना करो। यहाँ टाइम बर्बाद करने के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। आप अन्य कथाओं में चले जाना भीड़ बढ़ाने के लिए, पर शिव पुराण में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, क्योंकि भीड़ बढ़ाने तुम्हारी भीड़ बढ़ती है और जजमान परिवार और समिति और सब क्या श्वास ऊपर नीचे होने लगती है। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आओ, समय बर्बाद करने के लिए शिव पुराण में मत आओ। तुम्हारा मन पड़े बाकी की कथा में जाना, पर शिव पुराण में अगर आए हो तो यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, समय खराब करने के लिए नहीं, यहाँ बाबा को अपने मन का भाव करने के, अपने बाप से, अपने पिता से, शिव से बात करने के लिए, दिल से उसको बोलने के लिए, हृदय से प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए। अपने दिल की बात उसको कहने के लिए। मेरी जीजियों, अच्छा विचार कर कर जिस दिन बाबा के पास में आओगी ना, उस दिन बाबा आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा। अच्छी सोच रखकर जिस दिन आओगे, घर से चलो ना तो ये विश्वास के साथ चलना कि मैं कथा में जा रही हूं और मेरा ये दुख मेरा बाबा मिटाएगा, तो ये पक्का है। यहां से जाया करो तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहकर जाया करो, तू मेरे घर कब आएगा, मैं बहुत दुखी हूं, कष्ट में हूं। हे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, तू मेरे यहाँ कब आए, मेरा दुख मिटाने के, मेरा कष्ट मिटाने। तू तेरे बिना चित्त नहीं लगता, तेरे बिना मन नहीं लगता, तू आएगा तो मेरा दुख मिटेगा, बिना आए दुख नहीं मिट सकता। शिव जी ने कह दिया कौशल्या जी, मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, पर मैं भाग्य बना देता हूं। ये तो हो गई त्रेता युग की बात। अब आ जाओ द्वापर युग में, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, शिव जी दर्शन करने गए। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। अब आ जाओ द्वापर में, भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए। यशोदा जी ने भी लाला का दर्शन कराने से पहले धन दिया, दौलत दिया, संपदा दी, पर नहीं दिया बेटा, पर भगवान ने कुछ नहीं लिया, दर्शन, केवल दर्शन। कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे शिव जी के मंदिर में जाया करो तो शंकर जी से कुछ मत मांगा करो। कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे शंकर जी पे चढ़े हुए जल का आचमन मत करा करो। कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, कोई कहेगा बेलपत्र मत खाना, कोई कहेगा ये मत करना, कोई कहेगा वो मत करना। उनको हाथ जोड़कर कह दो कि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। शिव महापुराण में लिखा है, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप शंकर जी को चढ़े हुए जल का आचमन करने से तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और सियोर वाले महाराज की बात मत मानना, बिल्कुल मत मानना।
सियोर वाले बाबा को सुनने आए हो पर उनकी बात मत मानना। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में तुम्हें मिलेगा कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से, उस जल को पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। 3 ताप समाप्त हो। आप तो उनका स्मरण करो, पाठ करो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। जरूरी नहीं है कि तुम हमारी बात मानो, बिल्कुल मत मानो। आप तो पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करे। और जितने शिव भक्त इस जयपुर की पवित्र धरा पर सारे पंडालों में बैठे हुए हैं उनसे भी, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारा भरोसा पक्का हो जाए कि कोई मुझे नहीं देगा, देगा तो मेरा बाप, मेरा शिव देगा, उस दिन शिव की शरण में जाओ। पड़ोसी को कितना भी चाय पिला लो, पड़ोसन के घर के कितने भी बर्तन धो लो, पड़ोसन के कितने भी अचार खिला दो, पड़ोसन के घर की माता जी को कितनी भी साड़ी पहना दो, पर पड़ोसन के पास करोड़ों का धन होगा पर वो अपनी प्रॉपर्टी तुमको नहीं देगी। मेरी बहुओं से निवेदन है, मौसी सास को कितना भी तुम पांव पढ़ लो, मामी सास के कितने भी पांव पढ़ लो, चाची सास के कितने भी पांव पढ़ लो, ताई सास के भी कितने पांव पढ़ लो, पर वो तुम्हें सोने की चैन नहीं देगी। सोने की चैन भले सास से कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पर आखिरी में जब बंटवारा होगा तो सास की सोने की चैन तुझे जरूर मिलेगी। वो ताई सास नहीं देगी, वो चाची सास नहीं देगी, वो मौसी सास नहीं देगी, वो मामा ससुर नहीं देगा, वो पड़ोसन नहीं देगी, वो रिश्तेदार नहीं देंगे, वो कुटुंबी नहीं देंगे। आखिरी में वो चैन तुझे तेरी सास की तुझे ही मिलेगी। भले वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, कितना भी विवाद हो, पर देगी वही। उसी तरह तुम सब दूर घूम कर आ जाओ, आखिरी में शांति, वैभव, धन, दौलत, संपदा और जीवन का सुख कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो शिव की शरणागति में ही मिलेगा, शंकर के पास। तुम पूछो मत पूछो, तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो मत बोलो, तुम पंचाक्षर और नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम ओम नमः शिवाय षडाक्षर बोलो मत बोलो, पर आखिरी में पाला उसी से पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना, अंत में पाला उसी से पड़ने वाला, किसी दूसरे से पाला नहीं पड़ेगा, पाला उसी से पड़ेगा। वही और मैंने तेरे ही भरोसे, अंत में उसी से बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागे आप ही के भाई का नौकरी लगा है, अभी उदयपुर ट्रेनिंग में है। एक बार जोरदार ताली बजाओ प्रीति खंडेल। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। उस पे आश्रित हो, आश्रित। आप तो राजस्थान के हो, मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी, जिन्होंने एकलिंग जी की स्थापना करवाई। आप राजस्थान के हो, उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री एकलिंग जी का मंदिर है। गए हो कभी कि नहीं गए? गए हो सब? मेवाड़ के राजा बप्पा राव जी, ध्यान देना, जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, वहां के महाराज ने अपने पुत्र बप्पा रावल जी को एक गुरु के पास में वन में भेज दिया। बप्पा रावल जी वन में चले गए, छोटे थे, वहीं पर शस्त्र विद्या, वहीं शास्त्र विद्या, सारी विद्या उन्होंने वहीं ग्रहण करी। एक दिन गुरु जी के मुख से निकल गया, वीरों की भूमि है राजस्थान, यहां की भूमि का जल ही ऐसा है कि यहां का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो वीरों की ही मौत मरता है।
उसमें वीरता का गुण होता है, वीरों की भूमि है राजस्थान। बप्पा रावल जी छोटी सी अवस्था थी 7-9 वर्ष की, और रावल जी बप्पा रावल ने वन में अपने गुरु के मुख से सुन लिया। गुरु जी बोले कि जब व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है और उसको कोई लक्ष्य नहीं मिलता, तब वो शिव की शरणागति ग्रहण करे। ये बप्पा रावल जी ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया, शिव की शरणागति ग्रहण करे। और बप्पा रावल जी ने शिव शरणागति का वो भाव सुन लिया, धारण कर लिया। एक दिन बप्पा रावल जी जब छोटे थे, पहुंच गए वन में, गुरु जी से कहा गाय मैं चराऊंगा। ठीक है, चले जाओ। बप्पा रावल जी गाय चराने के लिए गए। शिव की साधना में ऐसे डूब गए कि उनके गुरु उनको ढूंढने के लिए निकले। गुरु ढूंढे और गुरु जी ने उनको ढूंढा। बप्पा रावल जी तो तप में लीन थे। शिव पुराण में हम वर्णन करें बप्पा रावल जी का चरित्र, तो शिव के भक्त के रूप में उनका चरित्र का वर्णन करूं। बप्पा रावल जी जब शिव से साधना करते थे तो शिव उनके सामने आकर बात करते थे। मेवाड़ के वो राजा, एक दिन शिव जी ने कहा बप्पा रावल से, ये पूरा मेवाड़ मैं तुम्हें देता हूं। बप्पा रावल जी ने कहा दुश्मनों ने आक्रमण कर कर अपना बना रखा है, कैसे मिलेगा। बप्पा रावल जी से शिव जी कहते हैं तो तलवार उठा, तलवार तेरे हाथ में होगी, बल शिव का होगा, और याद रखना हारने नहीं दूंगा। पूरी दुनिया का एक राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा था और धर्म के लिए आगे बढ़कर लड़ते थे। केवल एक भारत की भूमि के एक मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जो किसी युद्ध को नहीं हारे, सब युद्ध जीता। और उनसे पूछा गया, जब उनके बच्चे बड़े हुए और उनको सिंहासन देने का समय आया, तो बप्पा रावल जी ने कहा सुनो, याद रखना कि इस मेवाड़ का राजा यदि कोई है तो वो एक लिंग जी स्वयं शिव हैं, और हम तो केवल उनके सेवक हैं। केवल हम केवल सेवक। अब कितना विश्वास होगा। उन्होंने अपने बच्चों से कहा आज भी मेवाड़ में राजा एकलिंग जी को ही माना जाता है। कितने भक्त होंगे बप्पा रावल जी, जिस समय पर प्राण छोड़ने का समय आया तो शिव की साधना करते करते शिव में ही समा गए। शंकर शिव में। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। बप्पा रावल जी शिव को अपना सर्वस्व छोड़ देते, शिव को सर्वस्व दे देना, संपूर्ण जीवन शिव को दे देना। और हुआ क्या, जब हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर भगवान को दे देते हैं तो शिव जी उसको स्वीकार कर कर उस घर का संचालन शिव करते हैं। हम आपको बोलते हैं अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, पेन से लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर। यह घर मेरा नहीं है, यह स्वयं देवाधिदेव महादेव का है। उस घर के अंदर यदि कोई तकलीफ भी आने वाली होगी तो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखकर वापस लौट जाएगी, खुशियां उसमें प्रवेश करें।
कौशल्या जी से कहा, कौशल्या जी भगवान शंकर जी से कहती हैं, बाबा तुम्हें जो चाहिए, हीरा मोती रतन माणिक जो चाहिए तुम ले लो। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव को। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। शिव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला का दर्शन। दर्शन करा, दर्शन करने के बाद लाला को जब कौशल्या जी ने अंदर पलने में सुला दिया, कौशल्या जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई बाबा के सामने। बाबा मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, भविष्य बता दो, उनका भाग्य बताओ। शंकर भगवान बोले मैं किसी की किस्मत नहीं बताता, बस मेरा काम है किस्मत बताने का नहीं, भाग्य बताने का नहीं, मेरा काम है किस्मत बनाने का, भाग्य बनाने, मैं बताता नहीं हूं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं क्यों बाबा जी तुम इतनी कथा करते हो, तुम इतने उपाय बताते हो, लोगों का इतना फायदा होता है, क्या तुम किसी का हमारे बेटे का भाग्य बता दोगे, हमारे बच्चे की किस्मत? अरे बाबा हमारे अपनी किस्मत हमें नहीं मालूम तो हम तुम्हारी क्या खाक बताएंगे? अगली घड़ी अगला पल क्या होने वाला है किसको मालूम? नहीं। हाँ इतना जरूर है, हम किस्मत नहीं बता सकते, पर इतना जरूर है शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुनता है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो गुनगुनाता है, उसकी किस्मत मेरा भोले बाबा जरूर बना देता है। उसका एक पत्र है, अच्छा है पत्र, देखिए बड़ा सुंदर है। मैं सेजल अनिल गोयल, मेरा नाम सेजल अनिल गोयल, बरकत नगर जयपुर की रहने वाली हूँ। महाराज जी शादी को 9 साल हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। मेरी सास ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और आंख की जड़ वाला उपाय करने को कहा। मैंने 2 बार उपाय किया पर फिर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मैंने डॉक्टरों को किया, दिखाया, उन्होंने भी बोला कि आपको संतान नहीं हो सकती, मुश्किल है, संतान का सुख ही नहीं। तब मेरी सास ने फिर कहा तो टीवी पर कथा तो सुनाकर, वो सियोर वाला बाबा बोलता है बैठा कर कथा सुनने के लिए, और जब कथा सुनकर उठे टीवी के सामने तो वहां की मिट्टी को भी अपने पेट पर लगाया कर। मैंने वही करा, कथा सुनती टीवी के सामने, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने 2 बार करा। जब योग नहीं बना तब सीहोर पहुंच गई, कंकर शंकर की पूजन कर वहां का एक कंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लेकर आ गई, शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष में जल चढ़ाकर उसको पीने लगी। बड़ोदरा गुजरात में आपकी कथा चल रही थी, तब उस कथा में बाबा की कृपा से, देवादिदेव महादेव की कृपा से, पूर्व में जो आपकी कथा हुई उस कथा का रसतत्व में मैंने श्रवण किया, और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कथा की मिट्टी भी कमाल कर जाती है। और बाबा ने मेरे गर्भ से 1 नहीं 2 बच्चों ने जन्म लिया बाबा की कृपा से, और दोनों बेटे, एक का नाम हमने शिवाय रखा और दूसरे का नाम हमने कान्हा रखा। ये शिव की कृपा से, शिव की। एक लाइन अच्छी लिखी है, आओ अपन गुनगुनाते हैं। सच कहते हैं हर कंकर में शंकर है, एक बार विश्वास करके देखो। फिर लाइन है, ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे, इतना दे दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। 2 संतान 2 पुत्र मेरी गोदी में 9 साल के बाद 9 वर्ष के। डिगे ना विश्वास, भरोसा डिगना नहीं चाहिए, और जब भरोसा डिगता नहीं है तब शिव जरूर मिलता है। शिव हम बाबा भाग्य बताएंगे? नहीं, नहीं। जिसने तो मित्रों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।